अंदर है करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट का मीनिंग है 1 ईयर के अंदर अंदर यूज होने वाली चीजें, और नॉन करंट एसेट का मतलब है 1 ईयर से ज्यादा यूज होने वाली चीजें, जिसमें पहला है हमारे पास कैश। कैश में सिंपल इज दैट कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैश की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है बैंक। कैश जो है वो बहुत सारा हो तो यकीनन आप अपने ऑफिस में तो नहीं रखेंगे, आपको बैंक में रखना होगा, तो दैट्स व्हाई यू नीड अ बैंक अकाउंट। रिसीवेबल यानी किसी से पैसे लेना, यानी यहाँ वो पैसे लेने हैं कि अगर आपने कोई चीज सेल की हो उधार पर और आपको उससे पैसे लेने हैं। फिर आपके पास सप्लाई। सप्लाईज का मतलब है वो छोटी मोटी चीजें जो अपने बिजनेस में आपने यूज की हैं। इज नॉट अ फिक्स एसेट लाइक अ फिक्स एसेट, लेकिन ये इतना वैल्यूएबल नहीं होते, ये समझ लें, ठीक है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊं कि वो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को चलाने में मदद देती हैं, जस्ट लाइक पेन, पेपर, पिन, फाइल, मार्कर, इस तरह की चीजें। फिर उसके बाद आ गया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम इस तरह से ले लेते हैं कि इन्वेंट्री अभी हटा दें, सिर्फ मर्चेंडाइज वर्ड ले लें। तो मर्चेंडाइज का मतलब है जिस चीज का आप कारोबार करते हैं। इट मीन्स कि अगर आप फर्नीचर का कारोबार कर रहे हैं तो फर्नीचर आपकी मर्चेंडाइज है, अगर आप कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं तो कपड़े आपकी मर्चेंडाइज हैं। अदरवाइज अगर कपड़े मर्चेंडाइज हैं और आपने फर्नीचर खरीद लिया है तो इज नॉट कि आप फर्नीचर भी आपकी मर्चेंडाइज है। तो आपने सिर्फ उसी को ही मर्चेंडाइज कहना है, इतना आपने अच्छी तरह याद रखना है कि मर्चेंडाइज वर्ड सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होगा, जस्ट ओनली जिस चीज का आप कारोबार करें। लास्ट इज इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म की जो इन्वेस्टमेंट होती है ये अपने बिजनेस से अलावा आप कहीं जब बिजनेस में पैसे लगाते हैं, कोई भी छोटी मोटी बिजनेस हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये आगे आपके जो कंटीजेंट लायबिलिटीज आती हैं उनको चुकाने में काम आता है। नेक्स्ट आपके पास नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि लंबे अरसे चलने वाली चीज है, जिसमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट। जिस तरह से आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी एक उसका मेथड है, जिस तरह से और उसके मेथड्स हैं आपके अकाउंट्स खुलवाने के। तो उसमें जो पहला मतलब ये जो मेथड है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसमें आप क्या करते हैं, एक साथ अमाउंट जमा करवा देते हैं, लेकिन आप निकाल नहीं सकते, मतलब वो एक मुद्दत होती है आप उसमें निकाल सकते हैं या फिर कुछ शर्तें होती है उसमें निकाल सकते हैं। तो ये भी लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लैंड हो गया, ऑब्वियसली जमीन है, आपको जमीन चाहिए जिस पर आप बिल्डिंग बना सकते हैं या फिर कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन जमीन चाहिए। खेती बाड़ी कर सकते हैं, इट्स जस्ट अगर आप खेती बाड़ी का बिजनेस करते हैं, यानी इट मीन्स कि आपके पास सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं या फिर और चीजें कोई होती है, तो आप उसको उगाते हैं और उसके बाद उसको आगे बेचते हैं, तो वहां पर ये आ सकती है लैंड का। बिल्डिंग आ जाती है, ऑब्वियसली अगर हम कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि जहां पर हमें रूम्स की जरूरत है या कोई ऐसे बड़े जो है इलाके की जरूरत है कि जहां पर बिजली सब कुछ मिले आपको और आप उसमें आराम से काम करें, तो बिल्डिंग हो जाएगी आपकी। फिर हो गया आपके पास मशीन, यानी कोई भी ऐसी मशीन जिसके आप बाकी अपने बिजनेस को चला सकें। इट मीन्स कि अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करें तो हाथ से तो नहीं करेंगे, तो बड़े पैमाने पर कर रहे होंगे, तो आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी। फिर आगे आपके पास ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मीन्स हर किस्म की गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां होती हैं, यानी व्हीकल्स, मतलब जिस तरह से स्कूटर्स, कार, ट्रक, सुजुकी, मतलब जो भी आपके बिजनेस में आप व्हीकल यूज करते हैं तो उसे आप कहते हैं ऑटोमोबाइल। फिर आ जाता है फर्नीचर और फिक्सचर। फर्नीचर और फिक्सचर को थोड़ा इस तरीके से ले लेते हैं कि फर्नीचर मतलब कि जिस तरह से अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं और उसमें आपके पास लोग भी आएंगे, कस्टमर्स भी आएंगे, सप्लायर भी आएंगे, सारे लोग होंगे, तो आपको जगह चाहिए होगी, आपको अपने बैठने के लिए भी जगह चाहिए होगी, आपको अपना सामान रखने के लिए जगह चाहिए होगी, तो आप क्या खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे। लेकिन कुछ फर्नीचर ऐसे होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं। इट मीन्स अगर हम कपड़ों वालों को देखें तो आप देखिए उनकी जो शॉप्स होती है, उनकी जो कबर्ड्स होते हैं या जो उनके रैक्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि रात को जब बिजनेस मतलब पूरा दिन जब खत्म होता है तो लो भाई लपेटा और रख दिया आपने उठा के। जिस तरीके से जैसे नॉर्मल शॉप्स होती हैं तो आप देखिए उनके जो शोकेस वगैरह होते हैं वो उठाते हैं, वो मूवेबल होते हैं, वो उठा के अंदर रख देते हैं, एक बास्केट से होती है कुछ होता है वो उठा के अंदर रख देते हैं, तो जस्ट लाइक दैट। तो फिक्सचर मीन्स वो ऐसा फर्नीचर जो फिक्स हो जाता है। इससे पहले कि मैं लायबिलिटी की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, कैसे मर्चेंडाइज को ट्रीट किया जाता है, तो इसका लिंक जो है मैं नीचे आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके ये वीडियो देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू लायबिलिटी। यहाँ पर भी है हमारे पास करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का वही मतलब है कि 1 साल के अंदर अंदर चुका देने वाली लायबिलिटीज,
और नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है 1 साल से ज़्यादा का अर्सा भी आप चुकाने में लगा सकते हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर पहला अकाउंट है हमारे पास अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल का मतलब है पैसे देना। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे अकाउंट रिसीवेबल में आपने बेचा था तो पैसे लेने थे, इसी तरह अकाउंट पेएबल में क्या हो रहा है, आपने परचेजिंग की है उधार पर, आपको उसको पैसे देना। पैसा तो नहीं हो सकता कि पैसे रख के बैठ जाओ उधार पे कोई भी चीज ले लें। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट टर्म बैंक लोन। जस्ट लाइक दैट कि अगर कभी आपको 20-25 हज़ार रुपए या 1 लाख के अंदर अंदर अमाउंट चाहिए उधार पर तो बैंक आपको दे सकता है, लेकिन फिर उसका टाइम पीरियड भी चुकाने का कम होगा, यानी 1 ईयर के अंदर अंदर होगा। 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में या 6 महीने में या पूरा साल भी हो सकता है, लेकिन अंडर 1 ईयर। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बैंक लोन एंड मोर्टगेज पेएबल। लॉन्ग टर्म बैंक लोन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हाउस बिल्डिंग के लोन्स, जैसे आप हाउस बिल्डिंग के लोन्स लेते हैं और घर बनाते हैं और फिर 10 साल में या 12 साल में आप उसको चुकाते हैं उसके पैसे, तो जस्ट लाइक दैट आप क्या करते हो, आप लॉन्ग टर्म बैंक लोन लेते हैं। वो भले आप हाउस बिल्डिंग से लें या गवर्नमेंट से लें, किसी से भी लें, लेकिन वो एक तरीके से बैंक से ही आपकी डीलिंग होती है, तो आप उसको इस कैटेगरी में ही डालेंगे। मे भी उसी नाम से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझाने का मकसद है। मोर्टगेज पेएबल। अच्छा, इस मोर्टगेज पेएबल के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, पेएबल को भी साइड पे करते हैं, मोर्टगेज वर्ड को समझ लेते हैं। मोर्टगेज का मतलब है रहन रखना या गिरवी रखना, तो गिरवी सही है, ठीक है, गिरवी। गिरवी रखने का मतलब है कि जिस तरीके से अगर आपको पैसों की जरूरत है, यानी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी कुछ भी है, लेकिन फिर कभी कभार पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो आप क्या करेंगे, अपनी कोई भी वैल्यूएबल चीज कुछ भी हो सकती है, वो आपके घर हो सकता है, वो आपकी गाड़ी हो सकती है, वो सोने की कोई चीज हो सकती है, मतलब कोई भी ऐसी, वो आपका बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस बना होता है कि भाई कितने अमाउंट का ये बिजनेस है, यानी कितने कैपिटल का ये हमारा बिजनेस है जो हमने खड़ा किया है, तो उस अमाउंट का भी आप मोर्टगेज कर सकते हैं। अच्छा, अगर बिल फर्ज आप ये समझ लें कि आपने मोर्टगेज किया है 1 लाख रुपीज, तो ये 1 लाख रुपीज जब तक आप पूरे नहीं चुका देते, उतने महीनों तक या सालों तक आप इस पर कुछ परसेंटेज मोर्टगेज पेएबल के नाम से पे करते रहेंगे। दोबारा समझा देती हूँ। भाई आपने क्या किया, 1 लाख के आपने मोर्टगेज किया, यानी आपने कोई सोने की चीज रखवा दी या गाड़ी रखवा दी, ठीक है, आपने 1 लाख रुपीज आपने ले लिए मोर्टगेज के तौर पर। अब ये पैसे जब तक, क्योंकि ये तो चूंकि तू ही है, लेकिन इस पर कुछ परसेंटेज, तो आप समझ लें कि 5% अमाउंट पर पे करती रहूंगी जब तक मैं ये टोटल अमाउंट पेड ना कर दूं। अंडरस्टैंड? अगर आप चाहते हैं कि मोर्टगेज पर मैं कोई और वीडियो भी बनाऊं ताकि आप उसको अच्छे से समझें, तो कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। ये तो हमने कर लिया करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी। अब बात कर लेते हैं कैपिटल की। कैपिटल का खुद का सिर्फ एक ही अकाउंट है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं और बात क्लियर कर दूं, ये मैं जितने अकाउंट आपको लिखवा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल है, ये मोस्टली आपको किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में या किसी भी ट्रांजेक्शंस में आपको मिलेंगे, किसी भी बिजनेस में मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, ये जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए, तो इसलिए परेशान मत होइएगा कि ये अकाउंट्स लिखे हुए और बाकी अकाउंट्स का क्या होगा। फोर्थ वर्सेस रेवेन्यू। जितने भी हम बिजनेसेस करते हैं उन सब की इनकम को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। तो जितने भी बिजनेसेस करते हैं उस मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस के इनकम के नेम डिफरेंट होंगे। तो जो पहला है यानी ट्रेडिंग के जो अगर आप खरीदो फरोख्त करते हैं तो उसकी इनकम का नाम होगा सेल्स, यानी जब भी आप बेचेंगे क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ फीस की, तो फीस का मतलब है कि जिस तरीके से आप कोई मैकेनिक है, आप उससे काम करवाते हैं और उसको फीस देते हैं, यानी वो अपने स्किल आपको प्रोवाइड करता है, आप उसके बदले उसको फीस देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन। तो कमीशन आप बता सकते हैं मुझे कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें जो उसकी इनकम है वो कमीशन कहलाती है। कमीशन वो बिजनेसेस लेते हैं जैसे कि स्टेट एजेंट की जो इनकम होती है वो कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे सैलरी मिली है, मुझे ये मिला है, मुझे वो मिला, बल्कि वो कहते हैं मेरा कमीशन, तो वो उनकी इनकम का नाम है। फिर इसी तरह रेंट हो गया, यानी कुछ लोग होते हैं वो घर बना कर रेंट पर चढ़ाते हैं, तो और उनको क्या मिलती है, उसके बदले रेंट मिलता है, तो आप उसको। अच्छा, एक और बात, ये वाला रेंट और इस वाले रेंट में आप डिफरेंस कैसे करेंगे, इसके आगे तो वैसे एक्सपेंसेस लगा और वहां से भी आपको पता चल जाएगा ट्रांजैक्शन से कि इनकम हुई है या एक्सपेंस हुआ है, लेकिन इन दोनों में फर्क करने के लिए थोड़ा फर्क कर लेते हैं। आप या तो यहाँ लिख दें रिसीव्ड
समझने के लिए, या फिर रेवेन्यू, या तो रेंट रेवेन्यू लिखते हैं या रेंट रिसीव लिखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके समझने के लिए। इसी तरह इंटरेस्ट है, तो जब बैंक में आप कोई मनी रखवाते हैं या जिस तरीके से मैंने आपको बताया था फिक्स डिपॉजिट के अंदर, तो उसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी तो एक तरीके की आपकी इनकम है, तो इसलिए आपको किस हेड में लिखना होगा, वो रेवेन्यू के हेड में। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आ गया वही जिस तरीके से हमने अभी बात करी, तिजारत यानी ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में जब आप बेचते हैं तो पहले खरीदेंगे ना, तो खरीदने के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा परचेजेस। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट है जो आपको अपने जहन में रखनी होगी हमेशा हमेशा के लिए, कि जिस चीज़ का आप कारोबार करते हैं फिलहाल ट्रेडिंग के अंदर, उसी में ही सेल्स और परचेजेस वर्ड आएगा, यानी आपने जब उसको बेचा तो सेल्स कहेंगे, उसको खरीदा तो परचेजेस कहेंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस की। ऑब्वियसली हाथों में तो उठा कर लेके जाने से रहे कोई भी मटेरियल, चाहे बेचने के लिए हो या फिर खरीदने के लिए हो, तो आप कहेंगे ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस। फिर अब बात हो रही है एडवर्टाइजिंग। जो दिखता है वो बिकता है, तो ऑब्वियसली आप देखें जब भी कोई ऐड आ रहा होता है, तो अगर आप किसी छोटे बच्चे को ही देख लें, भले उसका दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अगर उसने ऐड देख लिया तो वो मचल जाता है कि मुझे वो चीज़ खानी है। तो जस्ट लाइक दैट बड़ों को भी बहुत टेम्पटिंग लगते हैं एड्स, तो दैट्स वाई एड्स बनाते हैं। सेल्समैन सैलरी, ऑब्वियसली आपने एक बंदा रखा हुआ होगा या एक बंदी रखी हुई होगी सेल्स करने के लिए, तो आपने उसको सैलरी देंगे। सेल्समैन कमीशन, तो या तो ये दो तरीके हो सकते हैं, या तो भाई जो सेल्समैन है वो बोले कि भाई मैं बहुत अच्छी जो है आपकी सेल्समैनिंग करता हूँ, तो जो है आप मुझे एक्स्ट्रा मनी दें, तो वो कमीशन कहलाएगा। या टारगेट रखा हुआ हो कंपनी ने या किसी भी ओनर ने कि आपने इतने % अगर आपने सेल कर दी तो मैं आपको कमीशन दूंगा। फिर आ जाते हैं हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मतलब है ट्रैवल करना, मतलब खुद से ही इधर उधर घूमना नहीं, बिजनेस के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहलाएगा। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस, ऑफिस में कुछ आपने बंदे रखे हुए, चाहे पेओन हो या फिर कोई भी हो, सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, तो आप उसको सैलरी देंगे। रेंट एक्सपेंस, अगर आपकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, आपने कहीं रेंट पे लिया हुआ है, चाहे वो ऑफिस हो या फिर गोडाउन हो या फिर कोई भी ऐसा एरिया के जहां आप वर्क करते हो, तो आप उस एरिया के लिए एक्सपेंस पे करेंगे, तो आप कहेंगे रेंट एक्सपेंस। अब बात कर लेते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस की। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑब्वियसली आपने कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर से, सप्लायर से, तो टेलीफोन एक्सपेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो पीडी सेल भी हो सकता है, वो मोबाइल फोन भी हो सकता है। कन्वेंस एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस का मतलब ये है कि आपने अपने एम्प्लॉय को पिक एंड ड्रॉप दिया हुआ, आपने सुना होगा कि पिक एंड ड्रॉप मिला हुआ, ये ऑफिस से खुश होते हैं, तो लेकिन जो बेचारी कंपनी है या जो हम बिजनेस मैन है या बिजनेस जो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये एक्सपेंस ही है। फिर बात कर लेते हैं इंटरटेनमेंट एक्सपेंस की। ये इंटरटेनमेंट टीवी देखना नहीं है, ये इंटरटेनमेंट कोई और जो है कोई टीवी ड्रामा या कोई शो या फिल्म देखने की बात नहीं हो रही है। इंटरटेनमेंट का मतलब है यहाँ पर खाना पीना। तो आपने देखा कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि उसमें कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं और जाते हैं, और क्या कहते हैं सप्लायर भी, तो आपके बहुत अच्छे जब होते हैं तो ऑब्वियसली आप उनको क्या देते हैं, खाना पीना भी ऑफर कर देते हैं, ड्रिंक ऑफर कर देते हैं, टी ऑफर कर देते हैं। तो मोस्टली जो है वो मैंने देखा है जो गोल्ड शॉप्स होती हैं, तो आपने भी यकीनन इस चीज़ का एक्सपीरियंस क्या होगा, जैसे कि किसी गोल्ड शॉप में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर जो है वो अपने कस्टमर्स को या फिर किसी ऐसी दुकान पर चले जाएं जहाँ आप सालों से जाते हो, तो यकीनन वो आपको टी या ड्रिंक ज़रूर ऑफर करेंगे। तो इस किस्म के जो खर्चे होते हैं वो भी समझ लें कि आपके लिए वो एक एक्सपेंसेस ही होते हैं, तो दैट्स वाई हम उसे कहते हैं इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। तो ये थी मेरी ABCD ऑफ अकाउंटिंग सीरीज की पहली एपिसोड कि जिसमें आपने हेड्स ऑफ अकाउंट के बारे में जाना, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में जाना और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में जाना। नेक्स्ट एपिसोड जो मेरी होगी वो होगी इस सीरीज की सेकंड एपिसोड, जिसको मैं कॉन्ट्रास्ट ऑफ अकाउंट कहती हूँ। आप ज़रूर उसको देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा मैं किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए नीचे, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मिल सकते हैं ताकि मैं आपको डायरेक्ट जवाब दे सकूं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कॉमर्सदान। आज के लिए सिर्फ इतना, बाकी नेक्स्ट। और हाँ, जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए, कंट्री के लिए एसेट बने, ना कि लाइबिलिटी। फी अमान अल्लाह।